खबर मिर्जापुर से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले ने आज मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में माथा टेका और अपनी अर्जी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि महाराष्ट्र में हुए हादसे पर वह दुख व्यक्त करते हैं और सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलकर काम करने की अपील करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कुर्सी की लालच में तमाम तरह के आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है और आगे भी वह देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में 2027 में चुनाव में उनकी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने मां विंध्यवासिनी से देश में सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना की। मिर्जापुर से आशीष पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। का आगमन पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। तमाम मंचासीन संदीप दुबे प्रदेश उपाध्यक्ष, मनोदत्त कौशिक कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कार्यवाहक प्रदेश, तमाम RPI के कार्यकर्ता अगर उपस्थित और सभी पत्रकारगण को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज सभी हमारे पत्रकार यहाँ मौजूद है। तो पहली बार यहाँ हमारी प्रेस वार्ता हो रही है। मैं 2-3 बार मैं इधर आया। आज मैं इसलिए इधर आया था कि हमारे जो शामदर दुबे और संदीप दुबे मेरे बाजू में बैठे थे। ये ओरिजिनल मिर्जापुर के अपने बिहारी गांव के रहने वाले हैं और ग्रामीण समाज के हैं। कई सालों से इनका धंधा पानी पुणे भी चलता है, लेकिन मिर्जापुर के भी इनका संपर्क हमेशा इधर रहता है। उनके पिताजी जो देवराज सिंह है ना, देवराज सिंह जी जो इनके पिताजी है, जो 90 साल के थे और उनका देहांत वो 12 दिन पहले हुआ। तो आज उनका 12वां दिन का एक फंक्शन था। तो अनेक सालों से वो मेरे साथ है। उनके दुख में शामिल होने के लिए, उनके घर में उनके परिवार को मिलने के लिए आज मैं इधर आया था। तो वैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरी पार्टी है, इस पार्टी के माध्यम से मैं एनडीए में हूँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसमें मेरी पार्टी काम करती है। और बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं तीन बार लोकसभा में मैं मेंबर था। एक बार मैं मुंबई से चुनकर आया था, 2 बार पंढरपुर से चुनकर आया था। उसके बाद 2014 में, इसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी के साथ यूपी में था। लेकिन 2014 में मेरी पार्टी एनडीए में आई और उसका कारण ये था कि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत करने का ऐलान किया था और इसीलिए मैं मतलब एनडीए में शामिल हुआ। मेरी पार्टी वैसी मेरी पार्टी पुरानी पार्टी है। 3 अक्टूबर 1957 को मेरी पार्टी की स्थापना हुई थी और बाबा साहब अम्बेडकर जी पार्टी के संस्थापक थे। तो बाबा साहब का कहना ये था कि पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाते थे, लेकिन उस पार्टी के टिकट पर बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 बार मुंबई से और भंडारा से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया था। इसलिए बाबा साहब ने विचार किया था कि खाली दलितों की पार्टी में चलाता रहूंगा तो फिर ये लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रयागराज से सहयोगी शहंशाह के साथ मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।